हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन एंड हियर दिस क्वेश्चन से स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। बेसिकली आपको यहाँ पे बताना है कि ये जो 4 सेंटेंस दिए हुए हैं ये ट्रू हैं या फिर फॉल्स हैं। ट्रू फॉल्स है आपका ये। तो पहला आपका सेंटेंस है, बाय द विंटर ऑफ 1916 रायट्स एट ब्रेड शॉप वर कॉमन। यानी कि 1916 की सर्दियों तक आते आते रशिया में जो ब्रेड की दुकानें हुआ करती थी वहाँ पर लड़ाई झगड़े दंगे फसाद होना बहुत कॉमन हो गया था। तो ये बात बिल्कुल सही है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे ट्रू। अभी देखो क्यों सही है। आपको पता है कि 1916 वो टाइम पीरियड था जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रही थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब तक चल रही थी? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ये चल रही थी 1914 से लेके 1919 तक। 5 साल का टाइम पीरियड था। रशिया के लोग बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते थे इस वॉर में, लेकिन वो तो ज़ार निकोलस सेकंड की जिद थी कि उनको पार्टिसिपेट करना पड़ा, क्योंकि उसको लग रहा था कि अगर हम हार गए तो फिर तो हमारी बिल्कुल ह्यूमिलिएशन हो जाएगी पूरे वर्ल्ड में। तो इसलिए उनकी ज़िद की वजह से रशिया ने पार्टिसिपेट किया। लेकिन पार्टिसिपेशन के दौरान हालत बहुत ख़राब हो गई थी, क्योंकि जितने भी खाने पीने का आइटम था वो तो आर्मी मेंबर के पास भेजा जा रहा था, तो सिविलियंस के लिए फूड आइटम्स की कमी पड़ गई थी। और इसी कमी की वजह से प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हो गए थे। तो जो गरीब लोग थे वो खरीद नहीं पा रहे थे इस खाने को, क्योंकि बेसिक रिक्वायरमेंट थी ब्रेड, इसलिए उन्होंने विरोध कर दिया था। और तो 1916 तक आते आते लगातार हर ब्रेड की शॉप्स में ये लड़ाई झगड़े होते रहते थे, लंबी लंबी लाइनें लगी रहती थी। तो ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। नेक्स्ट है आपका, बाय द 1913 अबाउट 41% ऑफ द विमेन वर वर्किंग इन द फैक्ट्रीज एंड द इंडस्ट्रीज। तो देखो स्टेटमेंट सही है, लेकिन एक कमी की वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। वो ये है कि 1913 तक वुमेन काम तो कर रही थी इंडस्ट्री और फैक्ट्री में, लेकिन 41% नहीं थी, 31% वुमेन काम कर रही थी। कितनी? 31%। तो इसलिए आपका ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पर लिखा भी है देखिए, क्योंकि वुमेन्स को ना सैलरी भी कम मिलती थी। विमेन वर पेड लेस देन मैन। उनको मेल कंपार्टमेंट्स के कंपैरिजन में कम सैलरी मिलती थी। इतनी कम जैसे कि बिटवीन द हाफ एंड द 3/4 ऑफ अ मैन वेजेस। अब मान लीजिए कि एक मैन को 100 रुपीज़ वेज मिलते हैं, तो एक फीमेल को या तो 50 मिलेंगे या फिर उससे भी कम मिलेंगे, 25 to 30 के अराउंड भी मिल सकते थे। तो आप सोच सकते हैं कि 25 तो नहीं, यानी कि आप उनको 70 to 75 के अराउंड भी वेजेस मिल सकते हैं। तो हम देखें तो 50 से 70 रुपये मिलेंगे एक महिला को काम करने के, और एक मैन को काम करने के 100 रुपये मिलेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस होता है। इस वजह से वुमेन जो है वो लगातार स्ट्राइक भी कर दिया करती थी। 1913 तक महिलाओं का द्वारा काम करना बहुत कॉमन था, और 41% के 41 नहीं बल्कि 31% महिलाएं काम करती थी। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे इस वजह से गलत है। नेक्स्ट है आपका, ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज वर इलीगल इन रशिया बिफोर द 1914। तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि क्या होता है ना, 1914 तक वहाँ पे किसका रूल होता है? ज़ार निकोलस सेकंड का रूल होता है। तो ज़ार निकोलस सेकंड बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उनके ऊपर क्वेश्चन उठाएं, इसलिए उन्होंने सभी पॉलिटिकल पार्टी को क्या कर दिया था? इलीगल ठहरा दिया था। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका, ब्लडी संडे वॉज लेटर नेम्ड एज द 1905 रेवोल्यूशन। क्या जो ब्लडी संडे था, खूनी रविवार का जो इवेंट था, जो घटना थी जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे, उसको बाद में 1905 के रेवोल्यूशन का नाम दिया गया। तो ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है। ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट की एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी यहाँ पर दी हुई है। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देयर वॉज शॉर्टेज ऑफ ब्रेड एंड अदर फूड आइटम फॉर द सिविलियन एज मोर क्वांटिटीज वर सेंट टू द आर्मी। मैंने आपको बताया ना कि सारी क्वांटिटी आर्मीज के पास भेजी जा रही थी, इसलिए ब्रेड शॉप में ब्रेड की कमी हो गई थी और लड़ाई झगड़े दंगे फसाद बहुत ज़्यादा कॉमन थे। तो ये थे आपके ट्रू फॉल्स की एक्सप्लेनेशन। फर्स्ट आपका ट्रू है, सेकंड आपका फॉल्स है, थर्ड आपका ट्रू है, एंड फोर्थ भी आपका ट्रू है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।